Yes. हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है आईएसआई एमएथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है झा, जिनका ऑलरेडी हम कुछ कुछ समय पहले ही बातचीत कर चुके हैं। एंड विवेक कुमार, जिनका हुआ है, इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और एक लड़का अनंत, मतलब क्या बोले, ये तो कोविड का बहाना लगा लिया इसलिए गया नहीं इंटरव्यू देने, तो इसका खिंचाई पिटाई हम लोग लास्ट में करेंगे। बट ठीक है, इसका और सब जगह सिलेक्शन हो चुका है, आईआईसी बैंगलोर एंड टीएफआर, तो इसीलिए शायद इसने इस चीज को लाइटली लिया होगा। मुझे जहां तक लगता है कोविड इज नॉट एन इशू, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं इसका टीचर हूँ। तो एनीवे चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक एंड प्रसन्ना। कैसा? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. विवेक से स्टार्ट करते हैं, प्रसन्ना से ऑलरेडी हम लोग बहुत बातचीत कर चुके हैं, है ना। हाँ Yes, विवेक, sir. बताइए कैसा रहा आपका? आपका तो बस यही, मतलब कहा जाता है डू और डाई सिस्टम था, कि यही एक आपके पास चॉइस था मैथ्स में एक करियर बनाने का, राइट, जैसा बता रहे थे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, And for good reason, because sir, at this point of time, मेरे लिए full time कर पाना वो भी उतना heavy fees pay करते हुए with no stipend, क्योंकि MSc में generally with the exception of ISI and CMI, IIT fee stipend नहीं pay करता है. आईआईसी आईआईसी बैंगलोर में भी स्टाइपेंड है? But master's program नहीं है सर, नहीं, वहाँ integrated PhD. इंटीग्रेटेड पीएचडी, यस एग्जैक्टली। तो सर उसमें मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है बिकॉज आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग. तो दे हाँ, क्लियरली मेंशन दैट अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो हम्म, आप एलिजिबल नहीं है. तो वो पत्ता वैसे ही कट गया. तो मेरे पास मास्टर्स के लिए ऑप्शन था सीएमआई एंड आईएसआई, बट सीएमआई का फीस बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट है तो वो वैसे ही फिर डिस्कार्ड हो गया. तो बचा आईएसआई. तो फिर यही की एंड इसी वजह से फिर हम जैम भी नहीं लिख रहे थे बिकॉज आई न्यू कि अगर हो भी जाता तो मेरे लिए विदाउट स्टाइपेंड उतना फीस पे करके मुश्किल था. तो फिर हम अल्टीमेटली बॉइल डाउन टू ओनली वन चॉइस व्हिच वाज आईएसआई. तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोस इन यूट्यूब हाँ, जो फेब्रवरी में आप अपलोड किए थे रिगार्डिंग दैट क्रैश कोर्स. हाँ, 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 तो हम सोचे कि हम्म, देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं बिकॉज हमको कि वो काफी समय हो गया था. हालांकि बीच बीच में हम थोड़ा बहुत मतलब कुछ कुछ देख लेते थे बिकॉज हमको दो सब्जेक्ट पसंद, एक्चुअली जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था उसके लिए प्री रिक्विजिट्स था रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, दैट इज कैलकुलस ऑन मैनिफोल्ड्स एंड एलिमेंट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये दोनों सब्जेक्ट के लिए लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस एकदम कोर प्री बहुत रिक्विजिट्स अच्छा थे. चाहिए, बहुत अच्छा हाँ चाहिए, तो एटलीस्ट लीनियर, बहुत. टोपोलॉजी, और जो आप बता रहे हैं रियल, रियल का यस थोड़ा एडवांस वर्जन जिसको टोपोलॉजी बोलते हैं, या तो वो यस उस ये पे बहुत अच्छा कमांड चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी उसमें। बट आप जा रहे हो उस एरिया में, तो आईएसआई में, तो वहां तो ऐसे लोगों का तो खैर बहुत ही अच्छा, यस मतलब बोलना, मतलब छोटी बात है ना, तो वो तो खैर यस. आईएसआई का तो काम बोलता है। हाँ, बोलिए बोलिए यस. प्लीज। तो फिर वो YouTube वीडियो आपका देख के फिर उसको लगा कि मतलब 2.5-3 महीना समय है हम्म, और अकेले करने से अच्छा है कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते क्या ही होगा. बहुत अगर कि नहीं भी काम किया था, है ओनली 2-3 months टू लूज, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि हमको पता नहीं था. तो फाइनली हम सोचे कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी कि कैसा है. तो हम ज्वाइन कर लिए. बट ऑनेस्टली मीन बिकॉज हम आपसे पहले भी कहें कि आई हैव ऑलरेडी क्रेडिटेड रियल एनालिसिस इन आईआईटी बॉम्बे वे बैक इन 2013. हम्म। तो एंड 2013 में आप क्या ऑटो कर रहे थे उसमें, एमटेक या एमटेक बीटेक? सेकेंड ईयर. एमटेक एमटेक सेकेंड, सेकेंड ईयर. हाँ अच्छा। सेकेंड ईयर का. ठीक है, हम लोग एंड आएंगे कंट्रोल. आएंगे उस पे, अच्छा आएंगे उस पे थोड़ा सा देर के बाद आएंगे। तो जो आप दो, जो आप वीडियो देखे थे क्रैश कोर्स का देखे थे, उसके पहले और कोई वीडियो आपने नहीं देखा था कुछ भी पहले कभी नहीं हमारा? नहीं वीडियो देखे थे, देखा था सर. पहले का देखा था. देखते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। देखे थे तो उससे लेकिन सर उससे उसमें कुछ थोड़ा सा आपको काम. हेल्प मिलता था? उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिलता था जो और से वीडियो आप कंटेंट देखते थे? सर कंटेंट वाला ज्यादा वीडियो नहीं देखे थे, मोस्टली आपका जो या तो इंटरव्यूज था आपके पास हाँ, से वो कुछ देखे थे. एक वीडियो थोड़ा देखे थे मैनिफोल्ड का बिकॉज उस एरिया में हमको बहुत इंटरेस्ट. अच्छा, चलो, मैनिफोल्ड चले, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड मैनिफोल्ड पे तो वो एक वीडियो देखे थे तो वो अच्छा लगा था. ठीक है, आगे आगे मैं तो और भी उस पे काम वीडियो बनाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस चीज से, दैट्स रियली गुड। तो ये 2 महीना या 3 महीना जो आप बोल रहे कि लेट्स टेक अ ट्रायल, तो आपका ये यस ट्रायल क्लास कैसा रहा? आप खुश थे? जो चाहिए था आपको मिला? कैसा रहा आपका? सर अनबिलीवेबली रिच कंटेंट, मतलब अमेजिंग.
if I show my notebook to people जिनको third party को दिखाएं, nobody will say कि it's a crash course. It's more than a full semester course. और ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे, because I have compared your notes with the notes which I took in 2013 Limai से, वीवी लिमाय का कोर्स था. It was a fantastic, बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन कंटेंट का richness और breadth of coverage was amazing. बहुत अच्छे, बहुत बहुत जबरदस्त कंटेंट. हम सोचे नहीं थे कि इतना ज्यादा कंटेंट इतना कम समय में with minimal hand waving. थैंक यू. वही है. और आई थिंक कि आपका एक बोला जाता है ना कि चीजें कभी होती है ना सही समय पर सही चीजें मिल जाती हैं, और सही जगहों पे रहना एक होता है ना. चीजें जब मेल खाती हैं तो आगे वाला पर्सन भी उस पे कुछ इंटरेक्ट करता है, एक्शन लेता है. तो कुछ हमारा आपका कुछ ऐसा ही तालमेल रहा होगा. आप भी सीखना चाह रहे होंगे, और बगल में जो आपके 2-3 बैठे हुए हैं ये लोग भी फ्रस्ट्रेटेड थे एक को छोड़ के. तो सब जो बैच था वो सब जैम में धोखा खाया हुआ था, है ना. तो लग रहा था कि नहीं भाई सबका कुछ करना है. बट रियली विवेक, मैं आप क्या बोलूं, मतलब आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो. और क्यों हो, मैं इस चीज में आऊंगा. तो झा से बात कर लेते हैं. हाँ भाई झा, बताओ जो तुम्हारा पहला बार देख रहे हैं वो कैसा, कुछ हैंगओवर उतरा पापा मम्मी के बाद जो चिल्लाया था वो ठीक हुआ? हाँ सर, अभी अभी ठीक है, अभी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है. आ गए खुशी नॉर्मल तो है लाइफ ही में? सर. हाँ खुशी तो है ही सर, खुशी तो कम नहीं हो रहा है, बट हाँ वो एक एक्साइटमेंट जो था थोड़ा धीरे धीरे ऑफकोर्स नॉर्मल हो आपके रहा है. बचपन का प्यार है वो, है ना. राइट. हाँ सर. यस सर. 8 स्टैंडर्ड से आप सुने थे आईएसआई के बारे में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में? हाँ हाँ, वो जो ओलंपियाड वगैरह होता है, आरएमओ रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये सब तो उसमें सुने थे कि ये जो आरएमओ क्लियर करके फिर आईएनएमओ जाके आईएमओ जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, तो वो जो 30 बच्चे होते हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है एसआईसीएमआई में. कुछ इंटरव्यू भी होता है बैचलर्स के थोड़ा बाद. बहुत. हाँ हाँ मतलब हाँ, इंटरव्यू थोड़ा के बहुत बाद. हाँ इंटरव्यू भी मतलब होता है. रिटर्न रिटर्न नहीं देना पड़ता है ये. हाँ रिटर्न वेव हो जाता है. यस हाँ एग्जैक्टली. हाँ. एनीवे चलो, बहुत बहुत ही अच्छा. पापा आ गए, पापा को बताया आपने ऐसा ऐसा हाँ क्या हाँ. था, सब ठीक यस था? सर. अब बहुत बहुत खुश हैं वो तो, मतलब वही कि बहुत बड़ा बात है, बस यही बोल रहे हैं, बहुत बड़ा अब बात है. देखो कितना आपके चलते एक सोसाइटी में भी उनको और अच्छा लगेगा कि यार मेरा बेटा एसआई में पढ़ता है. तो एक यस सोचो, सर. एक आपके इस काम से बढ़िया लगेगा. और अनंत, तुम्हारा डिसीजन हो गया कहाँ जाना है नहीं जाना है? यस सर मैंने फाइनल हो गया एसी कहाँ? बैंगलोर का. ऐसे बैंगलोर. ठीक है चल, ठीक है. विवेक साहब, दोनों लोग सीख सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हाँ हैं. ही मतलब चलिए इनसे बात करते हैं. हाँ विवेक, तो कैसे मैथ का इंटरेस्ट कैसा रहा आपका, मतलब आप क्यों अपना टेक्निकल फील्ड, हाँ. या का क्या आपका टेक्निकल फील्ड था, थोड़ा उस बारे में बताइए. क्या बीटेक या कैसे क्या था आपका? तो बीटेक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, मणिपाल उडुपी में, मैंगलोर के पास सीखते हैं, कर्नाटका में. हाँ वहाँ बैंगलोर इलेक्ट्रिकल. से, हाँ बैंगलोर से भी. यस यस यस. हाँ मैंगलोर के काफी नजदीक है, बैंगलोर से ओवरनाइट हाँ, अराउंड मतलब 450 किलोमीटर. बैंगलोर से दूर तक घूमने लायक प्लेस है जो आप बता रहे हैं, उडुपी. यस यस सर, हाँ वेरी गुड प्लेस, वेरी हाँ, नाइस बहुत प्लेस. बहुत. वहाँ से, हाँ वहाँ से मेरा बीटेक था हम्म इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. हम्म उसके बाद फिर ब्रेक था बीच में, तो आई वाज काइंड ऑफ वर्किंग. हम उस समय गेट के लिए, उस समय मेरे पास फॉर्मल मैथमेटिक्स का कोई ट्रेनिंग नहीं था. हम्म जो भी नॉलेज था वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का था. हम्म. लेकिन इतना उस समय भी था कि हमको सिर्फ ब्लाइंड फॉर्मूला अप्लाई करने से ऊपर थे, ये हमको पता था. आई वाज रिलेटिवली बेटर देन एन एवरेज इंजीनियर, वाह. बट फार लेस देन अ प्योर मैथमेटिशियन, बिकॉज ओके. वो ट्रेनिंग ही नहीं था. गुड. हाँ ऐसे वो तो. नॉर्मली इन एन एवरेज इंजीनियर हम्म वो बस प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है, बट वैसा नहीं था. बिकॉज आई क्लियरली रिमेम्बर दैट आई न्यू precisely the epsilon delta definition and what it means as an, वो I had taught myself, वो क्या होता है ये हमको पता था. So वो that was आपने, something. एक सेकेंड, थोड़ा सा जो बच्चे हिंदी में सुनते होंगे, yes तो sir, वो वो आपने खुद से पढ़ लिया, ये आप बताना चाह रहे हैं? yes sir, एप्सिलॉन तो डेल्टा का जो ये डेफिनेशन है, जो लोगों को प्रॉब्लम वो होता है समझने yes में sir, कि ये एप्सिलॉन हमको क्या है, डेल्टा क्या है, ये सारा कुछ आप yes खुद से पढ़े थे? तो ये कुछ खुद से बुक पढ़ा. उसमें पार्टिकुलरली फॉलो करते yes थे? sir, yes हाँ sir, सर एक बीएससी का एक शांति नारायण का एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल बुक, कैलकुलस क्लासिक का, बुक है. यस यस, क्लासिक तो बुक है वो वो. यूजफुल था.
तो इवन जो इंजीनियरिंग मैथ में भी एक लोकल ऑथर का यूजलेस बुक सब प्रेफर्ड होता था, वो हम नहीं पढ़ते थे। आई यूज्ड टू फॉलो शांति नारायण, सारा एक्सरसाइजेस बनाते थे और थ्योरी वहीं से पढ़ते थे। बहुत ही अच्छी उस बुक है। समय तो फिर उस समय तो रूडिन वगैरह का नाम ही नहीं सुने थे, तो कहाँ से ये जी सब जी होता जी था। जी, तो लेकिन एग्जैक्टली। शांति नारायण का पता था हमको पहले, जेई डेज से पता था एक्चुअली। तो जेई डेज मतलब जब आप मतलब बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज में उस समय दाखिला से, लेने के लिए, ओके वाह। हाँ, उस समय से पता था। और एक चीज मैं तो आपको यहाँ पे ऐड कर दूं, जो आप जिस कॉलेज से बीटेक किए हैं, वहां से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आईआईसी बैंगलोर में एमटेक करने आते थे। और जो आपका मैथ में इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे, उसमें एक दो, गोविंद था, कंप्यूटर साइंस का था वो, तो वो भी मैथ्स में बहुत ही मतलब पैशनेट था, भले उसको नहीं आता था कुछ भी, टोपोलॉजी में उसको कुछ नहीं पता है, कोई फील नहीं हो रहा है। मतलब आप स्फेयर बोल रहे हैं तो बेचारा स्फेयर से एक पॉइंट हटाओ तो उसको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था, बट द कीन इंटरेस्ट था सीखने में, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रीम अलग है, बट नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है कि कोर्स में ही आया है लड़का, प्योर टोपोलॉजी का कोर्स में बैठ गया है, समझ में इसको कुछ नहीं आ रहा है, बट इसका पेशेंस था कि वो 1.5 घंटा क्लास अटेंड करता था, सीखता था, एट द एंड सीख के जाता था कुछ ना कुछ। तो ये आपके कॉलेज जहां से आपने बीटेक करा है ना, पता नहीं वहां पे क्या है ऐसा खूबी कि मैथ के प्रति बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है डाउन, वो मतलब कि इनके मतलब अपना तो एक कोर एरिया है ही, कोई मटेरियल साइंस में है, कोई कंप्यूटर साइंस में है, कोई इलेक्ट्रिकल में है, बट पता नहीं क्या था ऐसा वहां पे। उस कॉलेज के बारे में क्या था, कुछ स्पेशल है क्या? सर उसका करिकुलम एटलीस्ट मेरे समय पे, अभी का तो हमको करेंटली नहीं पता बिकॉज हमको ग्रेजुएट के विद मोर देन अ डेकेड, एक दशक से ऊपर हो हम्म। गया। बट मेरे समय में ये था कि उनका जो ये था, क्या कहते हैं, करिकुलम था, वो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट था आईआईटी से। ओ। आईआईटी से कॉपी पेस्ट था। और एक चीज जो बहुत अच्छा था, विच डिफरेंशिएटेड माय कॉलेज फ्रॉम अ लॉट ऑफ सो कॉल्ड नॉन आईआईटी एंड नॉन एनआईटी कॉलेजेस, जो उसके हम्म। लीग के कंटेम्प्रेरी कॉलेजेस थे, वो ये था कि अ लॉट ऑफ इवन इंक्लूडिंग एनआईटी में क्या होता है, एक सिस्टम है कि nobody cares about a textbook, people care about notes। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे कॉलेज में ये था कि टीचर चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन बुक हमेशा स्टैंडर्ड ही बुक फॉलो होता था, चाहे वो टीचर उसको डिलीवर कर पाए या ना कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन बुक जो प्रिस्क्राइब्ड होता था, वो सब्जेक्ट का जो एकदम मोस्ट बाइबल टाइप ऑफ बुक या मोस्ट पॉपुलर बुक, जनरली फॉरेन ऑथर्स का बहुत बुक्स बढ़िया। होता था वो, एंड द सेम बुक वाज रिफर्ड इन आईआईटी। तो यस। दे जस्ट यूज्ड टू फॉलो आईआईटी का जैसे ट्रेंड था वही। इफ तो और एंड हाँ, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो वो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है मेरे ख्याल से आप ही के सत्या कॉलेज। नायडू, यस सर, यस वही सर। क्या? और नोकिया के भी जो चेयरमैन है शायद तो या वो लोग सीईओ, वहां से राजीव बीटेक किए पुरी। हैं, बीटेक किए हैं बीटेक मेरे बीटेक ख्याल। वाह। बीटेक बीटेक, यस, Look at, तो बीटेक। देखिए आपके अलुमनाई कितने बहुत बढ़िया। गुड, हाँ गो यस, हेड गो हेड, आप कुछ बता रहे थे, चलिए। तो फिर हाँ। तो वहां से जो आप आए, हाँ, फिर कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आप बोले बीटेक के बाद जॉब करने लगे, राइट, बीटेक के कोर्स के हम दौरान? ये पढ़ा रहे थे उस समय, हम गेट के लिए पढ़ाते थे इंजीनियरिंग, जैसे गेट में इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट होता है ना, तो जी, इलेक्ट्रिकल का, एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम, इसके लिए हम करीब 3 साल, दो ढाई ढाई 3 साल पढ़ाए थे। अच्छा। कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाए थे। उसके बाद हम 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गेट लिखे थे, हम्म। और खुद से। और ये सारा पीरियड जितने में हम पढ़ाए और एग्जाम भी लिखे, तो हम आई वाज एबल टू मैनेज अ क्लियर गेट इन इंजीनियरिंग एवरी ईयर विद अराउंड 99 परसेंटाइल। लेकिन समहाउ जो हम चाहते थे वो नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ना हम कोई कोचिंग किए थे, हम्म। ना ही दो गेट एग्जाम के बीच में एक सिंगल मॉक टेस्ट भी लिखे थे। आई जस्ट यूज टू रीड बुक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बस, दैट्स और गुड, चले दैट्स अ गुड एटीट्यूड, नॉट एन इशू, बहुत अच्छा एटीट्यूड है वो, आई रियली अप्रिशिएट। तो हम्म। तो उससे मेरा 99 परसेंटाइल पे 200 रैंक वगैरह तक आ जाता था। लेकिन समहाउ, और कुछ उस समय इग्नोरेंस भी था, उतना पता नहीं था कि अगर एमटेक नहीं मिल रहा है तो एमएस या एमएस बाय रिसर्च में अप्लाई कर दे, वो हाँ। उस समय उतना पता, उस समय नहीं पता था, वो हमको लास्ट में पता चल गया। बट जिस साल पता चला उस समय मेरा रेगुलर डायरेक्ट एडमिशन ही हो गया था। उस साल अच्छा रैंक आ गया था, 128 रैंक था इसी में, वाह, बहुत बढ़िया। 2012 में। तो फिर हम वहाँ सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, एक स्मॉल इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल है आईआईटी बॉम्बे में, हम्म। विच प्राइमरीली डील्स विद मैथमेटिकल कंट्रोल। एग्जैक्टली। हम्म। तो
आईआईटी बॉम्बे में कंट्रोल का 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक तो सिस्कॉन है जो कि एक इंडिपेंडेंट स्कूल है, उसको किसी और डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल जिसमें हम एडमिशन लिए। कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग इज अनदर सब ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 या 7 सब स्पेशलाइजेशन है, उसमें एक कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग और एक केमिकल में भी प्रोसेस कंट्रोल है। तो हम लिए थे ये सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, क्योंकि उनका मेन फोकस मैथमेटिकल कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल कंट्रोल थ्योरी में। एग्जैक्टली दे आर लेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स एप्लीकेशंस, मोर टुवर्ड्स मैथमेटिकल कंट्रोल थे। तो उनका कोर्सेज भी बहुत रिगरस है। वो ऑप्टिमल कंट्रोल ऑन ली ग्रुप्स वगैरह पे चले जाते हैं। हाँ, वो बहुत तो काफी एडवांस ली है। ग्रुप आप पढ़े थे वहां पे? नहीं सर, वो कोर्स हम नहीं लिए थे, वो बहुत ली ज्यादा ही ग्रुप हो के लिए गया। तो बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपने बताया था हाँ नाम पहले। हाँ हाँ डिफरेंशियल हाँ। ज्योमेट्री, यू नीड अ फाउंडेशन, अलजेब्रिक ज्योमेट्री तो वो आपको चाहिए। लोग, हाँ, तो वो लोग एकदम एक एक्सप्रेस ब्रिज कोर्स देते हैं विच इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फॉलो फॉर समबडी जिसका कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब वो होगा ही बहुत नहीं। ही मुश्किल है, जी क्योंकि जी, एक ही कोर्स में उनको बहुत कुछ, उनको प्री रिक्विजिट्स भी बताना है और आगे का भी बताना है। तो वो बहुत ज्यादा ही, मतलब हैवी वो हो जाता है। chaotic हो जाता है वो कोर्स। हम्म तो उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो हम ये रियलाइज किए कि विदाउट मैथमेटिक्स हम कंट्रोल में, मैथमेटिकल कंट्रोल थ्योरी में कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब आई विल जस्ट बी एबल टू समहाउ क्लियर द कोर्स विद अ गुड सीपीआई, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म, तो वाह, सेकेंड ईयर में जाने के बाद लगा कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा, एक एनालिसिस में और लीनियर अलजेब्रा में एक फुल फ्लेश्ड कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। अब हम्म, तो मुश्किल हो गया। तो वो एक नेसेसिटी था, हम्म, rather than a hobby, it was a necessity in the second year। क्योंकि फर्स्ट मैथमेटिक्स। ईयर में बहुत मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत स्ट्रगल हो गया था। जैसे नॉन लीनियर कंट्रोल थ्योरी था, उसका जो स्टैंडर्ड बुक है हसन खलील, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि ही एक्सपेक्ट्स ए रीडर टू बी फेमिलियर विद रियल एनालिसिस एट द लेवल ऑफ अपोस्टल। वो क्लियरली लिखा हुआ है। अब अपोस्टोल। कौन सा इंजीनियर टॉम अपोस्टल का रियल मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ के आता है? कोई नहीं आता है, सवाल ही नहीं उठता। ये दोनों भी बट नहीं पढ़े हैं, टेंशन मत लीजिए। तो वो लोग एमएससी किए हुए होंगे तो ऑब्वियसली उनको हमसे ज्यादा एक्सपोजर हो। लेकिन बीटेक के बाद तो सर सवाल ही नहीं उठता है कि टॉम अपोस्टल इम्पॉसिबल, कोई, सवाल ही नहीं उठता है। है तो ही नहीं, पॉसिबल ही अब नहीं है ये, जी। हाँ, सवाल ही नहीं होता। इवन बीटेक में जो टीचर्स हैं वो नहीं पढ़ा सकते, पढ़े होंगे या पढ़ा सकते हैं। तो वो नेसेसिटी था। तो इसलिए हम और एक और फ्रेंड था, हम लोग प्राइमरीली हम ही लीड किए थे, बिकॉज हम, मेरा मैथमेटिकल इंक्लिनेशन अपने बैच में थोड़ा ज्यादा था कंपेयर टू अदर पीपल। तो हमको लगा, हम भी बोले कि भाई थोड़ा पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा इस कोर्स से। तो फिर आप वहां पे तो मैथ्स का रिगरस कोर्स करना स्टार्ट किए, मतलब जो स्टार्ट रेगुलर कोर्स जो एमएससी में चलता है उसको आपने अटेंड करना एमएससी। शुरू। तो हाँ, कौन कौन सा तो कोर्स वहां लकी, अटेंड किया आईटी बॉम्बे में आपने? यस यस यस, कमिंग टू। तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स हम मैथ का कोर्सेज करना शुरू किए। तो पहला जो 2 कोर्स किए थे वो थर्ड सेमेस्टर में किए थे, सेकेंड ईयर में। वो था, पहला कोर्स क्रेडिट किए थे, वो था रियल एनालिसिस, बीवी लिमाय, वो हाँ पढ़ाए थे। और दूसरा बीवी लिमाय बहुत अच्छे थे, हाँ, बहुत उनका ही बुक आता जबरदस्त है, बुक आता है फंक्शन बुक एनालिसिस आया। का। बहुत ही अच्छे यस टीचर सर, है, बहुत ही अच्छे, बहुत डाउन टू बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत अच्छे टीचर वो पढ़ाए। वो कोर्स हम क्रेडिट कर लिए थे, तो वो अच्छा हो रहा। और लीनियर अलजेब्रा भी मैथ डिपार्टमेंट में पैरेलल में ऑडिट किए थे। वो क्रेडिट नहीं किए थे, वो ऑडिट किए थे। अच्छा। पहला एक्सपोजर ये था, बट हम कोर्स पूरा कर लिए थे और एंड सेम वगैरह सब लिखे थे, सारे एग्जाम्स वगैरह लिखे थे। तो रियल एनालिसिस में अच्छा है, 10 ग्रेड आ गया था। तो टेन ये में किया 10? था। वाह। हाँ, नहीं 10 ग्रेड होता है सर, इसका मतलब 100 आउट ऑफ 100 नहीं, वो नहीं तो ग्रेडिंग कुछ होता कुछ है। ग्रेडिंग होता होगा ना, जैसे आईआईसी में होता था 10 में 10 होता है या यस 8 होता है, उसमें यस, क्या रहता था 8 9 आपका? 10। 8 9 था, आउट ऑफ 10 आपका 8 या 9 मिला, ऐसा कुछ था? नहीं, उसमें 10 ग्रेडिंग हुआ ना, तो जो हाईएस्ट ग्रेड होता है ए ग्रेड, वो आ गया। वो आ गया आपको। मार्क्स हाँ तो 84 मार्क्स है रफली, 84 हाँ, 85 कुछ मार्क्स आउट ऑफ एग्जैक्टली 10। ठीक, तो बहुत वो बढ़िया। आ गया था। तो हम्म, लीनियर अलजेब्रा ऑडिट किए थे, ऑडिट मिल गया था। तो हम्म, पहला 2 कोर्स ये था। फिर जो लास्ट सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर था सेकेंड ईयर, उसमें 2 कोर्स हम किए थे। एक कोर्स है जनरल टोपोलॉजी, जो हम एंड से नहीं लिखे थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पैथेटिक इंस्ट्रक्टर, हम्म। नाम नहीं लेंगे, बट छोड़ दिए, मतलब होपलेस। तो वो हम छोड़ दिए। आईटी बॉम्बे में? दूसरा,
IIT बॉम्बे, हाँ, अच्छा। there is no dearth of useless people there. तो चौथा कोर्स जो किए थे विच वाज अ गेम चेंजिंग कोर्स, वो था कैलकुलस ऑन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस नाम है कोर्स का। हाँ, और बट एक्चुअली जो बुक फॉलो होता है वो स्पिवैक। स्पिवैक का बुक, हाँ, कैलकुलस ऑन कैलकुलस मैनिफोल्ड। ऑन, वो बुक पूरा कवर किए थे। दैट प्रोफ वाज वेरी गुड, भास्कर हाँ, से लिए थे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत, हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया, हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाया। वो कोर्स से फिर थोड़ा सा मतलब इतना करके हम फिर निकले थे बहुत ड्यूरिंग माय बढ़िया, एमटेक। बहुत बढ़िया। तो ये 5 साल आपका एमटेक कंप्लीट हुआ 2014 में, इफ आई एम नॉट 14 रॉन्ग, में, राइट? यस करेक्ट करेक्ट। तो फिर फिर उसके बाद हम, यस उसके बाद भास्कर सर के अंडर एक प्रोजेक्ट था। हम्म, उनकी एक फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट थी जो कि ग्रेजुएट की थी 14 में ही। हम्म, उनके थीसिस का एक पार्ट था जो रिजॉल्व नहीं कर पाई थी। हम्म, तो सर चाहते, और फंडिंग अवेलेबल था फॉर अनदर 1.5 years और हम्म, समथिंग। हम्म, तो सर बोले कि अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम करना चाहो तो हम तुमको उसमें एनरोल कर लेंगे एज ए JRF, और फंडिंग अवेलेबल है, इफ यू कैन गिव 1.5 years ऑफ योर टाइम टू टैकल इट तो देख लो। तो हालांकि वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल एनालिसिस था, लेकिन हम सोचे कि हम इसलिए कर लिए क्योंकि हमको लगा कि अगर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड रहेंगे तो कुछ और कोर्सेज में बैठने बैठने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नोबडी आस्क्स कि आप क्यों बैठे हैं क्लास में हम्म। IIT बॉम्बे में। कोई नहीं पूछता, अब कोई भी रिसर्च नहीं, इंस्टीट्यूट कोई में नहीं, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछता। अगर बाहर से कोई स्ट्रेंजर भी आके बैठ जाए कोई तो दे फर्क विल नहीं नॉट। पड़ता। हाँ, तो एक आध कोर्स, तो एक कोर्स में बैठे थे, ऐसे सिट थ्रू किए थे, डिफरेंशियल तो ज्योमेट्री था वहां उसमें। से जो जर्नी था, ये जो 5-6 साल आपका अभी पोस्ट कोविड है ना, इसके बाद, यस तो ये यस। क्यों लगा कि नहीं अब मेरे को एमएथ में जाना चाहिए, या ऐसा क्यों आपको ये फील आया? उस समय क्यों नहीं आया, अभी आपको क्यों आया? क्या इसके पीछे का रीजन है? सर थोड़ा सोचे कि उस समय का ये था कि आफ्टर फिनिशिंग दैट प्रोजेक्ट फिर हम सोचे कि थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, कुछ काम वाम कर लेते हैं। हम्म, क्योंकि उस समय तक तो बस स्कॉलरशिप वगैरह पे ही हम्म, आश्रित थे, जो भी मिलता था। तो जी, सोचे कि थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा घर पे भी कुछ कम हो कुछ जाएगा। था। यस, यस, हाँ, यस। तो थोड़ा तो लगा कि थोड़ा हो जाएगा। फिर करते हुए कोविड का पीरियड आया तो सर थोड़ा उसमें और फाइनेंशियल सेटबैक्स हो गया था, क्योंकि हमारे गांव में हमारे घर में के कैंपस में एक स्कूल चलता था, वो स्कूल ही बंद गया। तो उससे अच्छा खासा रेंट आ जाता था, जो कि गांव के हिसाब से सब काम हो काफी जाता था, था। काफी था जी। हाँ, तो वो काम हो गया था। फिर मामा अकेली थी और उनको भी सेकेंड वेव में कोविड हो गया। ओ, तो पिछले हाँ, साल। तो बट हाँ, पिछले साल उनको कोविड हो गया था, हम्म, बट लकीली चीज ओके थी, शी या, सर्वाइव्ड। हम्म, हाँ, तो वो सब ठीक हो गया। फिर हम उसके बाद जब सब नॉर्मल हो गया तो फिर हम लास्ट ईयर फिर सोचे कि फिर थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि कोविड में हम थोड़ा उधर ही थे, हम्म, क्योंकि हम्म, सब वो अकेली थी, सब लॉकडाउन था, कुछ था नहीं। हम्म, तो हम थोड़ा घर पे थे। फिर खत्म हुआ तो लास्ट ईयर हमको एक मौका मिला इधर मैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट है वो, उसके जो फाउंडर है वो IIT बॉम्बे के ही मैंने बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स। अच्छा, तो थोड़ा उनको जानते थे, तो उनके ही कहने पे हम मैंगलोर में आके ट्राई किए। बोले कि पढ़ा सकते हो तो पढ़ा लो। तो वहाँ आके पढ़ाए तो वहाँ का वर्क कल्चर, एथिक्स और ये सब बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा, अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हद तक IIT बॉम्बे की तरह ही तो फ्लेक्सिबल है। अभी आप मैंगलोर और में हैं? मैंगलोर में थे, अभी जस्ट हम घर आए घर आए? कुछ दो घर चार दिन कहाँ पे आपका गांव है, किस जगह पर? गांव तो सर पटना से करीब 45 किलोमीटर बिहार दूर, से? आरा के पास है। बिहार से अच्छा, पटना से 45 किलोमीटर, 45-50 किलोमीटर हाँ, हाँ, दूर आरा है, आरब बक्सर। भोजपुर। ये सर हम्म, आरा के पास कोलवर नाम का एक गाँव, कुल्हड़िया के पास, अगर अच्छा। ख्याल आरआ होगा। से ही थे ना वो मैथमेटिशियन, क्या नाम था उनका? वशिष्ठ नारायण, वशिष्ठ वशिष्ठ नारायण। नारायण। यस यस। बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में, बट अनदर ब्रांड। प्रोडिजी। हाँ हाँ, अनदर लेवल। हाँ, ये भी प्रोडिजी। ये भी प्रसन्ना में बिहार से है ना? कहाँ देवघर से? से, झारखंड झारखंड से सर। से, झारखंड से, देवघर चलिए। से। हाँ। और ये अनंत, आप फिर मैं पैदाइशी भोपाल से, और फिर वैसे रहता तो बिल्कुल गाँव में, और ऐसी वैसे साउथ भोपाल से। इंडियन कुछ आता है रहता। आपको साउथ इंडिया में? कुछ कुछ बोल सकते हैं, मतलब कुछ बता सकते हैं कि चलो मेरा ऐसी बैंगलोर में सिलेक्शन हुआ, इसी को आप अपने मातृभाषा में बोलिए जो आपका मदर टंग है।
सर मैं तमिलनाडु गया था, मैंने सिर्फ एक ही शब्द सीखा था, तमिल तेरिया था। उसका ये मतलब है कि मुझे तमिल नहीं आती, मैं बस ये बोलता रहता हर जगह, मुझे वही आता है। बताओ तब कितना सीखना है, गलत है। रिस्पेक्ट कीजिए अपना सीखना मदर है, टंग, सीखना जरूर कैसे है। सीखना है, वहां जाके कन्नड़ जरूर सीखिएगा, जिस स्टेट में जाए वहां का भाषा जरूर सीखिएगा। और आप लोग बंगाल जा रहे हैं तो बंगाल का भाषा जरूर सीखिएगा, बहुत मीठा भाषा है, बड़ा काम आएगा, है ना। लोकल लोगों से बात करेंगे जो वेंडर्स हैं, ऑटो वाले हैं, तो बड़ा मजा आएगा, है ना। तो अच्छा भी लगेगा खुद से, यार अपना देश का भाषा है, वी शुड रिस्पेक्ट, है ना। एनीवे, बट विवेक मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत खुश हूँ। आप आगे जाइए और एकदम मत सोचिएगा पीछे आने का, इसी में आगे बढ़िए। और आई सही मैं आपको बता दूं, ऐसा जगह है जहाँ रहना और खाना तो आप छोड़ ही दो, मतलब बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, है ना, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। मुझे याद है मैं एक बार आईएसआई का कैंटीन गया था बैंगलोर का, ऐसे ही कुछ गया था, कुछ एटीएम स्कूल था, तो कौन थे, 10 रुपए या 15 रुपए मैंने खाना खाया था, 10 या 15 रुपए अभी का। इंटरव्यू देने गए थे सर, तो 1 रुपए में चाय मिला था। 1 रुपए में चाय मिला, और क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं कि आपको, अच्छा, हाँ, अच्छा मतलब था। वो बाहर में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, मतलब अच्छा नहीं नहीं। क्वालिटी, मतलब जो एक नॉर्मल खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए बढ़िया, वो खाना हम्म, आपको मिलेगा। मेस का भी वैसे ही चार्ज है। तो ये सब है, तो आप अगर आप 2 साल भी अगर 100% वहां अच्छे से दे देते हैं ना, तो फिर आगे आप बहुत अच्छा जा सकते हैं। और वहाँ एज का कोई लिमिट नहीं है, अगर आपके ये अंदर सर ये पोटेंशियल दिखेगा तो आपको ये उठा लेंगे प्रोफेसर की, नहीं भैया, और अच्छा पोटेंशियल दिखेगा तो हो सकता है आपको रिकमेंडेशन देके बाहर भी भेज दें, तो वो है। तो सब ये कुछ सर आप। इंटरव्यू में, यस हम्म। इंटरव्यू में ये चीज हम फील किए थे, बिकॉज इनिशियली थोड़ा इनहिबिशन था, उनको लगा शायद वो लोग कहें कि भाई इस एज, फैकल्टी बनने की एज में तुम मास्टर्स करने आते हो। हाँ, कोई भी लेकिन बोलेगा। ऐसा, हाँ, वो तो कोई भी लेकिन बोलेगा उनका, जिसका जिसका समझ छोटा है ना, जिसका सोच छोटा है, हाँ, वो लेकिन छोटा ही उनका सोचेगा ना। उनका जो वो था, बहुत ही सपोर्टिव था, और बहुत अप्रिशिएट भी किए थे कि आई वाज विलिंग टू कम मैं बैक टू आपको क्या एकेडमिक्स। बोलूं, आप 50 साल के बाद भी आई सी आई टीएफआर जाओगे ना, तो लोग आपका नॉलेज देखेंगे, आपका एज नहीं देखेंगे। समझ में आया कि भैया आपके अंदर क्या क्वालिटी है ना, क्या क्वालिटी है बताइए, बोर्ड पे खड़ा हो जाइए और बताइए, सिंपल सा बात है। उसको आपके एज से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि हम टीन एज हैं 22 साल के और बीएससी करके गए हैं और आपका हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। ऐसा आपके नहीं बैच में बहुत सारे बच्चे के होंगे, है ना। तो ऐसा है। नहीं है कि आप टीन एज में हैं तो एकदम 100% गारंटी है, और आप 50 हैं तो गारंटी नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का यही एक बेनिफिट होता है, जब चाहो शुरुआत कर दो, जब जागो तब सवेरा, ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब। ऐसा नहीं कि कुछ पहले से यहाँ दिमाग में बैठा हुआ वो चीज आप कर रहे हो। ठीक है, कभी बिल्कुल। किसी फैमिली रीजन, कभी फाइनेंशियल के चलते आदमी बन जाता है, जैसे आपके साथ हुआ, आपका इंजीनियरिंग हुआ, या जो भी आप बोले कि थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, थोड़ा कुछ कमा लेते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है ऑलमोस्ट। जो यूपी बिहार के लोग होते हैं थोड़ा सा चाहते हैं, यहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है ना, कि लोग चाहते हैं कुछ अर्निंग हो जाए भाई, मम्मी पापा से कब तक मांगे, राइट। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी धक्का लगता है, कब तक मांगे, है ना। तो इसलिए भी वैसा कुछ है नहीं, और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और ऐसा कौन सा आपको लग रहा है कि एज हो गया है, मुझे तो यंग दिख रहे हैं, दो तीनों में यंग तो आप ही दिख रहे हैं हमको, पता अरे नहीं। नहीं। तो इसलिए वो सब चीज का आप टेंशन मत लीजिए। और ये लोग अगर बदमाशी करेगा ना ऐसा में पकड़ के, हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, एकदम बढ़िया है सब, बढ़िया से मिल के रहिएगा, और एकदम अच्छे से टच में रहना है। फिर भी आगे और भी जरूरत होगा तो हम तो हमेशा हैं ही, विवेक। ओके। यस और यस। जो आपके लगभग में है, क्योंकि आपके तरह के लोगों का बहुत मैसेजेस मुझे आता है, बहुत सारा मेल्स आता है कि किसी का शादी हो चुका है, जैसे गर्ल्स पर्सनली जो इनका मैरिज हो चुका है, जो बच्चे हो चुके हैं, तो एक उन सारे लोगों के लिए कॉल लेना आपकी तरह, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है उनके लिए। और आपकी तरह जो हैं, मतलब जो सर्विस कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, लेकिन खुश नहीं है, वो भी चाहते कि यार कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैं पढूं, अच्छे जगह पढूं। तो क्या आपके लिए, उन लोगों के लिए, आपके लिए क्या मैसेज है, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरे तरफ से तो मैसेज यही होगा कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, because there after all there is only one life. It's better to die a failure, better to die a failure than to die a person with regret. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोट है, गुड। चलो प्रसन्ना से आते नहीं तो ये भी बुरा मान जाएगा कि सर। नहीं सर। चलो प्रसन्ना, ठीक है, तुम्हारा कैसा हाँ, रहा था बैकग्राउंड, थोड़ा तुम बताओ अपने बारे में,
कैसा रहा था अपना ये मैथ के प्रति जो बोला जाता है इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ, वो ऐसा क्यों लगा आपको कि नहीं इसी में जाना है, बाकी नहीं जाना मेरे को? जैसे आप पिछला वीडियो में भी बार बार बोल रहे थे कि 8 से ही मेरे को मन था आईएसआई आईएसआई, व्हाई आईएसआई, व्हाई नॉट आईआईटी कानपुर, व्हाई नॉट आईआईटी बॉम्बे? हाँ, दैट्स माय क्वेश्चन। सर 7 तक तो वही था कि मतलब हाँ ठीक है, अच्छा लगता है मैथ्स, कुछ ऐसा अलग नहीं था, सब सब्जेक्ट अच्छा लगता था। लेकिन फिर मेरा तो चेंजिंग पॉइंट वही था, जो आरएमओ हम देने गए उसमें 3 घंटा था और 5 सवाल था, और 3 घंटा कैसे गया पता नहीं चला, 5 में से एक भी नहीं बना, लेकिन वो 3 घंटा बहुत मजा आया। वो फिर बाद में हम रियलाइज किए कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें वो पजल टाइप का क्वेश्चन सब था, ज्योमेट्री का, नंबर थ्योरी का बेसिक जो 8 का बच्चा बना सकता है वैसा। तो वो फिर उसके बाद वही ओलंपियाड का ही क्वेश्चन सब देखे, बुक खरीदे, उसका क्वेश्चन सब बनाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे जब 10th आया, उसके बाद तो वही पीसीए कुछ कोई एक चूज करना था, तो इंजीनियरिंग ले लिए, पापा बोले कोचिंग कर लो तो कोचिंग भी कर लिए। लेकिन फिर फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते पढ़ते बाद में ये रियलाइज किए कि सर मतलब जो चीज मैथ्स में मतलब जैसे लॉजिक, सिर्फ लॉजिक पे काम करता है, ये बात है, केमिस्ट्री में एक एक्सेप्शन आ जाता है। ये सब हम देखते थे कि कुछ वो एक कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो जाता था फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स में था कि हाँ एक रूल है, वो हर जगह फॉलो होगा। सबसे आसान बेसिकली यही लगता था इधर फेल कर जाएंगे, उधर दिक्कत होता था पास होने में, बोर्ड एग्जाम में दिक्कत था कि फिजिक्स में फेल ना कर जाए। और मैथ्स बहुत नेचुरली एक ये था कि हाँ ठीक है, लॉजिकल चीज है, हो जाएगा और हो जाता था, मजा आता था भी करने में। तो ये सब चीज था। और फिर वही आईएसआई का भी जो बी मैथ का इंटरेस्ट, वो टोमेटो करके बुक आता है, जो टेस्ट ऑफ बी मैथमेटिक्स मैथ करके के जो लिए बुक आता है आईएसआई, बी मैथ हाँ के लिए बी मैथ के लिए, वो बुक का क्वेश्चन सब बनाए जब 12th में। तो वही हुआ सर, मजा आ रहा था। तो हम सोचे ये मजा इसी में आता है जाना है। यही, हाँ इसी में जाना है। इधर पे पापा को बोल दिए कि ये उधर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हमको इसी में मन लग रहा है, देखते हैं क्या होता है, बाद में देखा जाएगा जॉब हो। फाइनली मिल ही गया, फाइनली आपको हाँ मिल हाँ। गया। और अनंत कैसा, आपका दोस्त का तो हो गया, खुश हैं आप? अरे बहुत सर, बहुत ज्यादा क्या किए थे आप successful है। एयरपोर्ट में, सुन रहे थे आप आइस आई चला रहे थे? अरे वो सब जगह, दूसरे जगह आइस आई बोलोगे भाई, अभी देश का माहौल भी खराब है। हमारे जगह बोल रहे हो ठीक है, बाहर में बोलोगे रोड पे मेरा आइस आई में हो गया है। अरे सर मैं फ्लाइट में था एक्चुअली, तो फ्लाइट पे मैं आ ही रहा था, तो जैसे इसका मैसेज मैंने देखा कि कॉल आई हुई थी, फिर उसका मैसेज देखा, फिर मैंने देखा, मैं भी एक्साइटेड हो गया। अब मैं भी वहां पर इसको सीधा मैंने कॉल पे लिया, फिर मैं भी थोड़ा एक्साइटमेंट में चिल्ला दिया थोड़ा। फिर ट्रॉली लेने गया था, ट्रॉली भी ऐसे घूम रही है मेरे से, पता नहीं कुछ भी हो रहा था, मगर हाँ बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई सर, तो बहुत बढ़िया, सुने बहुत अच्छा लगा। आपके माता जी कुछ दी भी आपको प्रसाद भी? ऐसे वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड, ऐसे जोश में चला रहा था ट्रॉली भी इसमें थोड़ा। हाँ। चलो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। पहले क्या होता था प्रसन्ना, इसी से बातचीत होती थी तो एक फैक्टर मिस लगता था कि यार एक और है स्टूडेंट जो, बट ठीक है, अब चलो तुम दोनों जा रहे हो और दोनों ही इंडिया के ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जिसका मतलब बोलना कुछ, उसके बारे में बात करना मतलब है कि सूर्य को दिया दिखाना है ना? तो और जो विवेक है, इनसे आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे कैसे। तो विवेक, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि एक मैथ के प्रति आपका क्यों ऐसा इंटरेस्ट आया? जैसे ये लोग तो बताया अपना देख रहा था आप। इंटरेस्ट का तो सर एक्चुअली थोड़ा सा तो इंक्लिनेशन था शुरू से ही, जेईडी से ही था। वो थोड़ा आई वुड से कि थोड़ा पहले से ही था, क्योंकि हम गिफ्टेड कभी नहीं थे, ये तो कहना एकदम सरासर झूठ होगा कि हम गिफ्टेड थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक ये था कि एक होता है ना कि थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ थोड़ा डेप्थ में समझने का कोशिश करें, इवन इफ इट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द करंट एग्जाम। समझ रहे, जब काम मतलब अगर शॉर्टकट में भी काम हो जा रहा है तो भी थोड़ा सा देखा सा जाए, बेटर वे में देखा जाए, देखा उसको जाए, एनालाइज ये किया चीज जाए। था। हाँ, ये जेई बेस से था, ये हम कहेंगे। बाद में जो एक टिपिंग पॉइंट जो होता है वो आया उस समय जब हम कोर्स किए थे रियल एनालिसिस का, आईआईटी लिमासेट बॉम्बे, का, बहुत बढ़िया। आईआईटी बॉम्बे में, तो वो गुड कोर्स बहुत इंस्पायरिंग था। गुड तो गुड। उसके बाद फिर जो कैलकुलस ऑन मैनिफोल्ड्स का भी कोर्स उसके भास्कर बाद सर नेक्स्ट का सेमेस्टर में भास्कर सर का, बहुत ये बढ़िया। 2 कोर्स करने के बाद फिर हमको लगा कि करना चाहिए।
उस समय बहुत ज्यादा इनहिबिशन था, सीनियर्स जो इंजीनियरिंग में थे वो बहुत ज्यादा हेल्प किए, हड़का के सपोर्ट किए। नहीं हेल्प, इंजीनियर्स हाँ, इंजीनियरिंग मतलब डिपार्टमेंट क्यों जा रहे हो इधर उनका, ऐसे। हाँ उनका ये था कि भाई तुमको पता नहीं है, वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं आईआईटी में, उनको इतना बैकग्राउंड है, तुम रिलेटिव ग्रेडिंग में एफआर ग्रेड ले आओगे। तो हम ये बोले कि तो एफआर तो नहीं लाएंगे, जो क्योंकि आएगा उनको सही इतना था आएगा। कि हम हम ये कहें हम फेल नहीं करेंगे लेकिन हम पास कर जाएंगे, और जो भी हो कम अच्छा, से कम कुछ अच्छा करेंगे। कुछ बेसिक क्लैरिटी तो हो जाएगा, कम से कम बहुत इतना तो बढ़िया। हो जाएगा कि बुक पढ़ेंगे तो कम से कम मीनिंग समझ में आएगा कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कनेक्टेड, क्योंकि वो लोग इवन मैथमेटिकल कंट्रोल थ्योरी में दे यूज हम्म, दीस टर्म्स लाइक वो तो है लाइक ही, इट वो इज तो है ही। ट्रिवियल, हाँ समझ गया। ट्रिवियल चीजों हम्म, के लिए। हाँ। तो और बट प्रसन्ना, अनंत एंड लास्ट विवेक, अब हम लोग थोड़ा आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं, बट बहुत अच्छा यस लगा। फाइनली आप लोग से एंजॉय किए यहाँ पे। सबको वेरी मच। जो चाह रहे नहीं थे योर मिला। सर, आपका कोर्स सर एकदम विदाउट शैडो ऑफ डाउट गेम चेंजिंग, प्रसन्ना। anybody who is serious about, हाँ but it is only meant for serious students, वो सरवाइव ही नहीं कर सकते जो सीरियस नहीं, जी प्रसन्ना लाल। सवाल ही नहीं। सर कंपेयर करने के लिए तो बस मेरा यही था कि कॉलेज में क्लास कर रहे थे और आपके पास कर रहे थे, मजा आ रहा था। आप डांट रहे थे, बीच बीच में क्वेश्चन देते थे, नहीं बनता था, स्ट्रगल करते थे, खूब डांटते थे, तो टाइम बीतते गया, बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं तो फिर इंटरेस्ट मेरा खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट रहा इतने दिन तो मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाए आप, और कुछ नहीं अरे बोल बाप रे बाप, सकते। चलो थैंक यू सर। जी अनंत। अनंत सर आप बस बताइए। यही बोलूंगा सर, बेस्ट जर्नी थी सर, मतलब रिजल्ट टाइम बहुत खुश हूँ कि सबका आ गया अच्छी तरह, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी बहुत ज्यादा मजेदार था, मतलब सबके साथ पढ़ने में भी, आपके साथ पढ़ने में, और जितने भी थे स्टूडेंट साथ में, सबके साथ पढ़ने का अलग ही मजा था, क्योंकि सब लोग सीरियस थे और सब लोग करना चाहते थे, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं सकते। और सर आपसे पढ़ा तो वो तो मतलब बहुत चलो, ज्यादा मजा आया सर, बहुत मुझे भी अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा आप लोग के साथ। और ये अनंत और प्रसन्ना रेगुलर बैच के में आए थे, और ये विवेक जैसा इन्होंने बताया क्रैश कोर्स में आए थे, बट इनके हिसाब से लगा कि मैं कर पाया। बट ठीक है, आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे साइड से कुछ हो पाएगा, बट इवेंचुअली आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों का डेडिकेशन है, और सब कुछ आप लोग का है। मेरे ख्याल से मेरा कंट्रीब्यूशन 0.001 में ही होगा, मतलब टेंस टू नहीं 0 के ख्याल में होगा। आप लोग का कंट्रीब्यूशन, मेहनत, डेडिकेशंस मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। इसको आप लोग कंटिन्यू रखना, और बढ़िया से काम करना, रिसर्च करना, जर्नल है, एनल्स, वहां पे पेपर जरूर पब्लिश करना। मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि यार है, मेरा स्टूडेंट है। फिर मिलेंगे उस टाइम पे, फिर ऐसे ही बातचीत करेंगे। ओके, ठीक है विवेक। यस यस Thank you for everyone giving your time. प्लेजर, Wish you best of luck to all of you थैंक यू सो थैंक यू मच सर। on your journey. Okay. थैंक यू चलो, गुड नाइट थैंक यू, गुड एवरीवन। नाइट, बाकी टेक जो केयर। वीडियो जो स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, जिनको कोई भी डाउट्स हो, नोबल फोरम 05 पे आप मेल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द। विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलियो, बाय थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय।